एक छोटी सी मॉरल स्टोरी। किसी जंगल में एक शेर रहता था। उसके 3 सेवक थे, कौवा, बाघ और गीदड़। एक बार तीनों सेवक जंगल में घूम रहे थे। उन्हें एक ऊंट नजर आ गया। वे तीनों उसके पास जाकर पूछने लगे, भैया, तुम अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में आ गए हो क्या? हाँ भैया, मैं अपने काफिले से बिछड़कर बहुत दूर रास्ता भूल चुका हूँ। अब वापस जाने का रास्ता खोज रहा हूँ। इन तीनों ने पूछा, तुम्हारा काफिला तो बहुत दूर जा चुका है और फिर इतने दिन बाद वो शायद ही तुम्हें शिकार करे। यदि चाहो तो तुम हमारे साथ चलो। आज से तुम हमारे मित्र बनकर रहोगे। जंगल के राजा सिंह के पास इससे बढ़कर और प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है? मुझे आप जैसे मित्र और सिंह जैसा साथी मिल जाए। इतना कहते हुए ऊंट उन तीनों के साथ चल पड़ा। उस बेचारे को क्या पता था कि इनके मन में पाप छिपा हुआ है। जब सिंह ने ऊंट को अपने मित्र बना लिया तो इन तीनों ने बहुत दुख हुआ। वे सोचने लगे, हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि सिंह स्वयं ही उस ऊंट का शिकार करके हमें भी इसका मांस खाने को दे दे। तीनों मिलकर इस विषय में सोचने लगे, किंतु उपाय ना सूझा। सिंह ने ऊंट को अपना प्रिय मित्र बना लिया था और अपने सिद्धांत के अनुसार वह मित्र पर कभी आक्रमण नहीं करता था। गीदड़ का दिमाग तो शैतान से भी अधिक तेज होता है। उसने अपने दोनों मित्रों से कहा, अब हम लोग सिंह के लिए कोई शिकार नहीं ढूंढेंगे। भूख लगने पर उसे विवश होकर ऊंट का शिकार करना ही पड़ेगा। कहा भी गया है कि मन वाला उन्मत्त, थका हुआ, क्रोधी, भूख से व्याकुल, कायर और कमी पुरुष धर्म को नहीं जानता। वह सब सोचकर वे तीनों शाम के समय सिंह के पास गए और बोले, महाराज, आज तो कोई शिकार नहीं मिला, तो अब हम क्या खाएंगे? हमारा तो भूख के मारे बुरा हाल हो गया। भूख से बिलबिलाते हुए शेर ने कहा, जैसा भी हो, हमारे को खाने का प्रबंध करो। महाराज, यदि बुरा न माने तो आपके लिए वो ऊंट। कौवे ने अपने मन की बात खुलकर कह डाली। नहीं, वो नहीं हो सकता। ऊंट ने हमारे घर में शरण ले रखी है। हम राजा है। हमारा धर्म इस बात की अनुमति नहीं देता कि हम शरणागत एवं मित्र के प्राण ले। सिंह ने कहा, महाराज, वह बात तो सत्य है कि आप राजा हैं। धर्म जो कहता है आप वही करें, किंतु यदि वो स्वयं अपनी देह का दान देना स्वीकार कर ले तो आप भी स्वीकार कर ले। कौवा की कोई कम चालाक नहीं था। कौवे की बात सुनकर सिंह तो शांत हो गया, किंतु गीदड़ आदि साथियों ने मिलकर कोई चाल चली। वे तीनों मिलकर ऊंट के पास गया और कहने लगे, देखा भैया, हम तुम्हें मित्र बनाकर वहां पर लाए थे। जंगल के राजा सिंह ने भी तुम्हें अपने घर में अतिथि बनाकर रखा। इसमें कोई संदेह नहीं है मित्र, आप सब लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं तो आप सबका बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे प्यार, सम्मान एवं आश्रय दिया। वही बात सोच समझ कर ही हम तुम्हारे पास आए हैं। शायद तुम्हें वो नहीं पता कि हमारे स्वामी सिंह कई दिनों से भूखा है। कई दिनों से कोई शिकार भी नहीं मिला। ऐसे में हम उनके प्रिय सेवक चाहते हैं कि हमारा मांस खाकर अपनी भूख शांत करें। इसीलिए हम सब मिलकर सिंह के पास चलते हैं। तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है?
इस प्रकार वे चारों इकट्ठे होकर सिंह के पास पहुंचे। उन तीनों ने बारी बारी से सिंह को कहा कि वो उनका मांस खाकर अपना पेट भरे, मगर सिंह ने उनका मांस खाने से साफ इनकार कर दिया। तब ऊँट ने देखा कि सिंह ने उनका मांस खाने से इनकार कर दिया है, तो उसने वो सोचकर कि वो उसका भी मांस नहीं खाएगा, उसने भी झट से कह दिया कि मित्र, आप मेरा मांस खाकर अपनी भूख मिटाइए। इससे पहले कि सिंह मना करता, बाघ ने झट छलांग मारकर उसकी गर्दन पर अपनी दांत गड़ा दी। गीदड़ भी उस पर टूट पड़ा। देखते ही देखते ऊँट बेचारा उसके षड्यंत्र का शिकार होकर प्राणों से हाथ धो बैठा। इसीलिए कहते हैं कि दूसरों की बातों में आकर कोई भी ऐसा निर्णय मत कीजिए जिससे आपकी हानि हो। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, इस कहानी में हमें वह प्रेरणा मिलती है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले स्वयं उस पर सोच विचार करें, ना कि दूसरों के कहने में आकर उसकी देखा देखी कोई काम करे। थैंक यू।